इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हम्म अहदुकुम बिल अम्रि फलयरकअ रकअतैन मिन गैरिल फरीज़ह सुम्मा लियक़ुल अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तख़ीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका अल हदीस। मुहतरम हाज़रीन, नमाजों के अंदर होने वाली गलतियों की सलाह ये काफ़ी दिनों से मौजू चल रहा है। इससे कबल हम लोगों ने सुना जुमा में होने वाली गलतियां क्या हैं, खुतबे में होने वाली गलतियां क्या हैं, खुतबा सुनने वालों से क्या क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से एक आदमी का जुमा बातिल और बर्बाद हो जाता है, अजर व सवाब से महरूम हो जाता है। इसी तरीके से नमाजों की फहरिस्त में से एक नमाज सलातुल इस्तिखारा है। इस्तिखारा की नमाज, इस्तिखारा की नमाज में भी हम लोगों से कई गलतियां वाक़े होती हैं। उसी के मुताल्लिक बड़ी मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू इंशाअल्लाह की जाएगी। और इस्तिखारे का ताल्लुक तकरीबन तमाम इंसानों से है, क्योंकि हर इंसान को दुनिया क्या है, जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मकाम, ऐसा पड़ाव आता है कि वो इंसान अपने मुआमलात के दरमियान में फैसला नहीं कर पाता कि इसको करे कि ना करे, छोड़ दे कि अंजाम दे। बहुत सारी इस तरह मुआमलात इंसान को दरपेश होते हैं तो आदमी इस्तिखारा करता है। इस्तिखारा कहते किसे हैं? इस्तिखारा का मतलब ये होता है चुनना, छांटना, मुंतखब करना, सेलेक्ट करना, करना है कि छोड़ना है। और पहले ज़माने में, यानी ज़माने जाहिलियत वगैरह में, इंसान को जब कोई इस तरह का मसला दरपेश होता, तिजारत शुरू करना कि नहीं शुरू करना, ये काम अंजाम देना कि नहीं देना, तो वो क्या करते थे? तीरों के जरिया किस्मत आजमाई करते थे। वो तीर क्या है, एक में नाम एक में ला लिखते थे। नाम वाला तीर आता तो करते थे, ला वाला तीर आता था छोड़ देते। कभी परिंदों को उड़ा के किस्मत आजमाई करते थे। परिंदा इसे उड़ाते, दाएं तरफ जाता तो वो काम करते, वो तिजारत शुरू करते, और अगर बाएं तरफ चला जाता तो वो काम छोड़ देते। लेकिन जब शरीयत आई, इस्लाम आया, तो इस्लाम ने इन सारी बातिल और खुराफात चीजों को क्या है, रद्द किया और उससे मुसलमानों को दूर रहने के लिए कहा। और उसके बदल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पाकीज़ा तरीका हमको सिखलाया, जिसको हम लोग इस्तिखारा के नाम से या सलातुल इस्तिखारा, इस्तिखारे की नमाज के नाम से जानते हैं। ये शरई तरीका बड़ा पाकीज़ा और महबूब तरीका है। इसमें आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, जो आलिमुल गैब है, जो हर चीज़ पर कादिर है और जिसे हर चीज़ का इल्म है, तो अल्लाह के इल्म का हवाला देता है, अल्लाह की कुदरत और ताकत का हवाला देता है, और अल्लाह के आलिमुल गैब होने का हवाला दे करके, अल्लाह की हिकमत का हवाला दे करके बंदा क्या है, अल्लाह से सवाल करता है, अल्लाह अगर ये मामला मेरे लिए खैर हो तो ठीक है, और अगर शर हो तो अल्लाह तुम मुझसे इसको दूर कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से आदमी एक सवाल करता है। लिहाजा इस्तिखारे की हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इस्तिखारा ऐसे ही सिखाते थे जैसे कुरान सिखाते थे। जैसे कुरान सिखाते थे वैसे ही इस्तिखारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते थे। गोया कि इस्तिखारा की हमारी जिंदगी में अहमियत है। और इमाम अल्लामा मुबारकपुरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस्तिखारा के अजीम फवाइद में से ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने उसकी तालीम को कुरान की तालीम से तशबीह दी है। इस वजह से क्या है, इस्तिखारे की बड़ी अहमियत है। किन मामलात में इस्तिखारा किया जाता है, लोग यही नहीं समझ पाते।
जब सोचते हैं कोई भी मसला होता है सब में इस्तिखारा कर ले। इस्तिखारा हर चीज में नहीं किया जाता है। देखिए शरीयत के अहकामात की जो है 5 किस्में है। कोई चीज वाजिब होती है तो वाजिब में इस्तिखारा नहीं किया जाता। अब नमाज फर्ज है, वाजिब है, नमाज पढ़ना है, अब कोई इस्तिखारा करे नमाज जाऊं पढ़ने कि ना जाऊं पढ़ने, इसमें कोई इस्तिखारा नहीं है। तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, हर सूरत में पढ़ना है आपको। अब कोई इस्तिखारा करे नहीं घर में पढ़ूं कि मस्जिद में पढ़ूं, भाई मस्जिद में पढ़ना वाजिब है, मस्जिद में पढ़ना आपको है, तो इसमें इस्तिखारा नहीं चलता। या जो भी चीजें वाजिब हैं शरीयत ने जिसको फर्ज करार दिया उसमें इस्तिखारा नहीं कर सकते। या चीजें जो हराम है उसमें इस्तिखारा नहीं कर सकते आप। बदकारी करना कि नहीं करना इस्तिखारा कर लेते हैं, सूद लेना कि नहीं लेना इस्तिखारा कर लेते हैं। नहीं, जो हराम है शरीयत ने उससे रोक ही दिया है तो आप उसमें इस्तिखारा नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो चीज सुन्नत है उसमें भी इस्तिखारा नहीं कर सकते, क्योंकि सुन्नत इस वजह से क्योंकि शरीयत को वो चीज पसंद है। जब शरीयत को वो चीज पसंद है तो आप उसमें इस्तिखारा नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी पसंद का एतबार नहीं है, शरीयत की पसंद का एतबार। तो शरीयत ने अगर किसी चीज को सुन्नत करार दे दिया है, अब मसलन 2 रकात नमाज है मगरिब के बाद, अब उसमें इस्तिखारा करें आप पढ़ें कि ना पढ़ें, बिल्कुल आपको पढ़ना है, सुन्नत है वो, उसमें इस्तिखारा नहीं। या इसी तरीके से कुछ चीजें मकरूह हैं, हराम से जो कमतर दर्जा होता है वो मकरूहात का होता है, तो उसमें भी इस्तिखारा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शरीयत ने उसको नापसंद किया। जब नापसंद कर दिया शरीयत ने तो उसमें इस्तिखारा नहीं। एक किस्म बचती है मुबाह जाइज, जिसका ताल्लुक हमारी दुनियावी मुआमलात से है, उसमें आप इस्तिखारा कर सकते हैं। मसलन शादी का मसला, रिश्ता कहीं ले रहे हैं दे रहे हैं, भाई ये रिश्ता हमारे लिए खैर होगा, चाहे लड़की वाले इस्तिखारा करें, लड़के वाले इस्तिखारा करें कि यहाँ रिश्ता इस लड़के से मुनासिब है कि नहीं है, लड़की वाले इस्तिखारा करें कि ये लड़का हमारे लिए मुनासिब है कि नहीं, ये इस्तिखारा है। इसी तरीके से तिजारत शुरू करना चाह रहे हैं, आप इस्तिखारा कर सकते हैं ये तिजारत हमारे लिए बेहतर होगी कि नहीं होगी। किसी के साथ शराकत पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, भाई ये हमारे लिए अच्छा साथी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसके साथ हम तिजारत कर सकते हैं, शराकत दारी कर सकते हैं कि नहीं, इस्तिखारा कर लिया। फला जमीन लेना है, ये जमीन हमारे लिए खैर होगी कि शर होगी, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस्तिखारा कर लिया। तो इस तरह की चीजों में इस्तिखारा किया जाता है। ये नहीं कि वाजिब हराम में मुस्तहब मकरूह में इस्तिखारा करके बैठे आप, नहीं, इस तरह की चीजों में आदमी इस्तिखारा कर सकता है जिसको अल्लाह ने मुबाह और जायज करार दिया, जिसका कोई हुक्म शरीयत में नहीं बयान किया है। अलबत्ता एक तो ये चीज हो गई कि ये गलती जिसमें चाहते हैं इस्तिखारा कर लेते हैं। दूसरी गलती लोगों के यहाँ ये पाई जाती है कि इस्तिखारा के बाद लोग ये समझते हैं कि हम इस्तिखारा कर लिए, अब जो चीज हमारे लिए बेहतर होगी करना कि नहीं करना ख्वाब में आएगा। लोग यही समझते हैं ना कि ख्वाब आता है, नहीं, इस्तिखारे के बाद जरूरी नहीं कि आपको ख्वाब में दिखाया जाए कि हाँ ठीक है आप शादी कर सकते हैं, उसे पैगाम दे सकते हैं, आप वो तिजारत शुरू कर सकते हैं, आप वो जमीन ले सकते हैं, आप उसके साथ तिजारत कर, नहीं, इस्तिखारे के बाद ख्वाब का आना जरूरी नहीं है, हो सकता आ जाए, लेकिन लोग यही समझते हैं कि नहीं ख्वाब आता है। इसी वजह से बाज़ लोग क्या है इशा के बाद इस्तिखारा करते हैं या फजर के बाद इस्तिखारा करते हैं। बाज़ लोगों का ये नजरिया है कि फजर के वक्त का जो ख्वाब होता है वो सच होता है, इस वजह से इस्तिखारा उस टाइम कर लिए। या इशा के बाद इस्तिखारा करते हैं सो जाते हैं, जोहर में इस्तिखारा करते हैं सो जाते हैं कि अब अभी ख्वाब आएगा, हाँ कि करना कि नहीं करना है। नहीं, कहीं भी कुरान हदीस से साबित ही नहीं है कि इस्तिखारा करने के बाद ख्वाब आता है और ख्वाब में आपको बतलाया जाएगा कि करना है कि नहीं करना। नहीं, बाद लोग तो ये समझते हैं कि ख्वाब दिखाया जाता है, ख्वाब में आता है, अगर हरी चीज कोई देखे या सफेद चीज देखे तो इसका मतलब हाँ कि वो काम कर सकता है, और अगर लाल चीज देखे और ब्लैक चीज देखे तो इसका मतलब नहीं करना। वो इस तरह की फाल लेते हैं जो ये अच्छी फाल नहीं। या बाद लोग ये समझते हैं कि ख्वाब तो ये ख्वाब वाली तो चीजें बहुत आम है, बहुत आम है, लोग यही समझते हैं कि ख्वाब आता है, हालांकि ख्वाब वो आप नहीं आता है। एक मसला ये है, इसमें भी लोग गलती करते हैं कि इस्तिखारा कितनी मर्तबा करना चाहिए। बाद लोग ये क्या है, एक मर्तबा इस्तिखारा किया ख्वाब नहीं आया, दोबारा किया दूसरे दिन, फिर ख्वाब नहीं आया तीसरे दिन किया, 4 बार किया,
देखिए इस्तिखारा एक से जायद बार करने की एक मसले में कोई भी दलील हमारे पास नहीं है। ठीक है, आप कहीं खितबा भेज दिए, शादी का पैगाम भेज दिए, अब उससे शादी करना कि नहीं करना, एक बार आपने इस्तिखारा कर लिया, अब आपको ख्वाब नहीं आया तो आप दोबारा कर रहे हैं, दोबारा नहीं तिबारा कर रहे हैं। एक मामले में एक ही मर्तबा इस्तिखारे का सबूत है, एक से जायद मर्तबा सबूत कहीं भी नहीं है। यह और बात है कि बाद अहले इल्म ने कहा कि इस्तिखारा ये दुआ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दुआ को मांगते थे तो 3 मर्तबा मांगते थे, लिहाजा इस्तिखारा भी दुआ है तो 3 मर्तबा कर सकते हैं, एक से जायद मर्तबा कर सकते हैं, बल्कि कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन सलफ से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से एक से जायद मर्तबा एक मसले में इस्तिखारा करना साबित नहीं है। ठीक, इसी तरीके से इस्तिखारे के बाद आदमी करे क्या? इस्तिखारा कर लिया आदमी, 2 रकात नमाज पढ़ लिया, दुआ पढ़ लिया, अब क्या करना, उसको क्या करे इस्तिखारे के बाद? देखिए सबसे पहली चीज, जब आदमी इस्तिखारा करना चाहे तो अपने जहन को, अपने दिमाग को हर तरह के रुझानात से, मैलानात से पाक कर ले। ये नहीं कि कोई चीज उसको लग रही कि नहीं यही करना चाहिए फिर भी इस्तिखारा कर, नहीं, जब वो फैसला ना कर पाए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रिश्ता उससे उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, शादी उसे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसके साथ तिजारत करना चाहिए कि नहीं, जब आदमी फैसला ना कर पाए तब वो इस्तिखारा करे। एक चीज आपको मैलान इसी तरफ है, नहीं भाई नहीं करना चाहिए, तो फिर करने की क्या जरूरत है? आपको एक अपना इरादा है। इस्तिखारा जब मामला गलत मलत हो जाए तब इस्तिखारा करना चाहिए कि कोई एक पहलू अल्लाह हमको दिखला दे, हमारा दिल माइल कर दे, उस तरफ करना है नहीं करना है। तो इस्तिखारा अब आदमी अगर कर लिया, हमने कहा कि इस्तिखारा करने से पहले अपने जहन को हर तरह की तरजीहात से, मैलानात से पाक कर ले, और उसके बाद अल्लाह के हुजूर 2 रकात नमाज पढ़े। इस्तिखारे की जो मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका बिइल्मिका, ये दुआ पढ़े, और उसके बाद क्या करे, इंसान जिस तरफ माइल हो, उसका दिल जिस तरफ माइल हो वो कर गुजरे, और अगर ना करने की तरफ उसका दिल माइल हो, रुझान यही हो कि नहीं करना है, इसी तरफ उसका जहन जा रहा है, ना करे। और अगर इंसान का दिल इसी तरफ माइल हो रहा था कि करना चाहिए, या इस तरफ माइल हो रहा था कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वो उसने नहीं किया, लेकिन भला बज़ाहिर उसको ऐसा लगा बाद में अंजाम देखकर कि नहीं भाई वो तो कर लेना, मसलन किसी जमीन का खरीदने का मसला, इस्तिखारा किया, करना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आदमी जमीन नहीं लिया, उसका दिल इसी तरफ माइल हो रहा था, नहीं लिया, लेकिन बाद में देखा कि भाई 1 साल में इतना नफा, इतनी प्रॉफिट है, उसका दिल नहीं कर लेना चाहिए था। यह गलत चीज है। इस्तिखारा आपने कर लिया, जिस चीज की तरफ आपका दिल माइल हो रहा था, जिसमें आपको शरह सद्र हो रहा था, जिसमें आपको इत्मीनान हो रहा था, उस वक्त आपने जो कर लिया वही आपके हक में बेहतर था। ये नहीं कि 1 साल बाद देखें कि नहीं भाई इतना ज्यादा फायदा मिल रहा था, ले लेना चाहिए था मुझे, ये गलत चीज है। क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपके हक में बेहतर क्या। बसा औकात हम जिस चीज को अच्छा समझते हैं वो हमारे हक में बुरी होती है, और जिस चीज को हम बुरा समझते हैं वो हमारे हक में अच्छा होता है। अल्लाह ने कहा वासा अन तकरहू शैयन व हुवा खैरुल लकुम, बसा औकात जिन चीजों को तुम बुरा समझते हो वो तुम्हारे हक में बेहतर होती है। तो आपने सिर्फ प्रॉफिट तो देख लिया, यहाँ भी प्रॉफिट है बहुत ज्यादा, ले लेना चाहिए था, गलत मैंने फैसला कर लिया ना लेकर, लेकिन आपको मालूम कि क्या उसका होने वाला है, वो माल आपके हक में बेहतर बनेगा, वो जमीन आपके हक में अच्छी होगी, साबित होगी, बेहतर साबित होगी कि नहीं साबित होगी, उसका अंजाम आपको मालूम है? नहीं मालूम है। तो सिर्फ जाहिरी चीजों को देखकर अपना फैसला नहीं बदलना, या अफसोस नहीं करना चाहिए कि मैंने गलत फैसला कर दिया। आपने दुआ कर, नमाज पढ़ ली, इस्तिखारे की दुआ पढ़ ली, खलास आपका इतना ही काम था, इतना आपका काम था। अब जो जिस पर आपका दिल मुतमईन हो, जिसमें शरह सद्र हासिल हो, जिसमें आपको खुशी महसूस हो, जिस तरफ आपका दिल माइल हो वो काम कर लेना, और अगर ना करने की तरफ माइल हो तो आप काम छोड़ देना। और अल्लाह जो फैसला करता है वो हर हाल में बेहतर ही होता है। ये कभी नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था, ये सारी चीजें गलत है। इसी तरीके से बाद लोग, ये तो शरई इस्तिखारा हमने अभी बतलाया कि क्या है, आदमी फर्ज नमाज के अलावा, सुन्नत मुअक्कदा के अलावा आम 2 रकात नफिल नमाज पढ़े, जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं 2 रकात,
दुआ कब पढ़ना है? आप में से किसी ने कभी इस्तिखारा किया है? किसी ने इस्तिखारा किया है? नहीं किया। अच्छा, दुआ किसी को याद है? जब इस्तिखारा नहीं किया तो शायद दुआ भी नहीं याद हो। दुआ कब पढ़नी चाहिए? नमाज सलाम फेरने के बाद दुआ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका, लंबी दुआ है। ये दुआ सलाम फेरने के बाद आप पढ़ेंगे। अब उसमें हाथ उठाएंगे कि नहीं? नहीं उठाएंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ने को तो कहा, हाथ उठाने को नहीं कहा। तो आपने जब नहीं उठाया, ना सहाबा से उठाने के लिए कहा, तो नहीं उठाएंगे, बस सलाम फेर लिया। जिस तरह हम अस्कार वगैरह पढ़ते हैं इसी तरह दुआ पढ़ लेंगे इत्मीनान से, सुकून से, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुका बिइल्मिका, खलास। एक मसला ये है, क्या इस्तिखारा दूसरों से करवाया जा सकता है? शहरों में ये ट्रेंड चल रहा है, मालूम है? कोई आलिम दीन है, हाफिज साहब हैं, कारी साहब हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हमारे लिए एक इस्तिखारा कर दीजिए, वो बच्ची को रिश्ता भेज रहे हैं, जरा इस्तिखारा करके दीजिए हमको, क्या हो रहा है। बाकायदा इसकी फीस लेते हैं। जिस तरह आजकल रुकिया चलता है ना, धंधा तिजारत चल रही है रुकिया की, झाड़ फूंक की, लाओ 50,000 लाओ, जिन्नात छोड़ा देता हूँ, 20,000 लाओ, तुम्हारे कारोबार में जो परेशानियां हैं दूर कर देता हूँ। ये सब जिस तरह गैर शरई ये रुकिया है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को बेचा जा रहा है, इसी तरीके से इस्तिखारे का भी मसला कुछ शहरों में ये है कि फला आलिम से, बुजुर्ग से कहते हैं कि भाई ठीक है 10,000 रुपया इस्तिखारा हमारा करके दीजिए। देखिए, इस्तिखारा किसी से करवाना जायज नहीं है। इस्तिखारा दोस्तों, क्योंकि आपका जाती मसला है, आप खुद इस्तिखारा करें, समझ रहे हैं? हाँ, एक शर्त के साथ इस्तिखारा आप दूसरों से करवा सकते हैं। कब? जब किसी एतबार से उसका ताल्लुक उस आदमी से हो। कैसे ताल्लुक? मसलन देखिए, एक आदमी है, अपनी बेटी का रिश्ता भेज रहा है। अब बेटी का और बाप का ताल्लुक तो कितना मजबूत है। अब वो बाप क्या चाहता है कि मैं बच्ची का जो रिश्ता फलां लड़के से दे रहा हूं, अब वो इस्तिखारा करे कि मेरे बच्ची का रिश्ता वहां मुनासिब है कि नहीं। तो यहां दूसरा आदमी कर सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि लड़की खुद इस्तिखारा करे कि मेरे शादी करना उस लड़के से बेहतर है कि नहीं बेहतर है, अच्छा है कि बुरा है, वो लड़की खुद करे। लेकिन अगर बाप कर रहा है तब भी इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि यहाँ ताल्लुक बहुत मजबूत है जिसके लिए इस्तिखारा किया जा रहा है। लेकिन एक आलिम साहब से आप कर इस्तिखारा करें, आप हमारा इस्तिखारा करें, इसका कोई ताल्लुक नहीं हमारा आपके मसले से कि जमीन लें कि ना लें, ये करें कि वो करें कि ना करें, कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप इस्तिखारा क्यों हमारा करेंगे? आप अपने जाती तौर पर आप खुद इस्तिखारा करें, दुआ करें। और इसी तरीके से एक मसला ये भी है, बहुत सारे लोग गैर शरई तरीका अपनाते हैं, गैर शरई तरीका अपनाते हैं। मसलन कुछ लोग तस्बीहात से इस्तिखारा करते हैं। ये गोया कि जाहिलियत के ज़माने में जिस तरह आम लोग करते थे, ये नई शक्ल आजकल मुसलमानों ने निकाली है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों में तो सारी चीज़ें नहीं पाई जाती। वो क्या है? तस्बीह के दाने होते हैं, वो गिनते रहते, उसके बाद स्टॉप। अब जुफ्त आया, 20 आया, 16 आया, 14 आया, ठीक करना चाहिए। ताक़दत में आया, नहीं करना चाहिए। कोई तो लिखते हैं हाँ, नहीं, नाम, ला, इस तरह लिखते हैं अपनी जुबान में। अगर हाँ वाला निकल गया तो करते हैं, नहीं निकला तो नहीं करते हैं। बाज लोग क्या है, कुरान करीम के जरिए इस्तिखारा करते हैं। क्या करते हैं? मुसाफ ली, कुरान खोला, कुरान की पहली, अब जो सफा खुला, अब उसमें देखेंगे पहली आयत क्या है। पहली आयत देखते हैं, अगर उसमें अच्छी चीजों का जिक्र है तो इसका मतलब करना चाहिए। बुरी चीजों का जिक्र है, अजाब वगैरह का जिक्र है, बुरे लोगों का जिक्र है, तो क्या है? नहीं करते हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं मुआशरे में, ये सारी चीजें चल रही हैं। कुरान लेते हैं, खोलते हैं, कहीं भी खोल देते हैं, अच्छी चीजें हैं पहली आयत में, ठीक है, हाँ इसका अच्छा मफहूम निकल रहा है, करना चाहिए इस्तिखारा। क्या है वो चीज, वो काम कर लेना चाहिए। ये आयत का बुरा मफहूम निकल रहा है, बुरे लोगों का जिक्र है, नहीं, वो काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह ये सारी चीजें क्या है। और कुछ लोग क्या है, हाथों को देखने का, या बाबाओं के पास, पीरों के पास जाते हैं, अपनी किस्मत मालूम करते हैं, बाबा ये हुआ वो हुआ, वो करना कि नहीं करना। बाबा बोल देता हाँ करो, ना करो, उस हिसाब से अमल कर। यही तो काहिन और नुजूमी ज़माने जाहिलियत में भी यही होता था। ज़माने जाहिलियत में भी यही सारी चीजें होती थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा
मन अता अर्राफन फसअल शैअन, आप सल्लल्लाहु ने कहा जो किसी काहिन और नुजूमी बाबा के पास, पीर के पास जाए और उससे कोई चीज पूछे, और पूछने के बाद वो जो कह दे कि करो ना करो, ऐसा करो ऐसा करो, उसकी तस्दीक कर ले, वैसा ही करे, उसकी बात को मान ले, तो अल्लाह के रसूल ने कहा फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, तो उसने अल्लाह की लाई हुई शरीयत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत लाई उसका इनकार कर दिया। तो बहुत बड़ा गुनाह है कि बाबाओं के पास जाकर किसी तिजारत के मुताल्लिक करना कि नहीं करना, रिश्ता करना कि नहीं करना, दुनियावी फला काम करना कि नहीं करना, उसकी तस्दीक आप कर रहे हैं। उसको क्या मालूम है? गैब का इल्म अल्लाह की जात को, नबी को नहीं मालूम था तो वो भी जो मस्जिद में कभी हाजिरी नहीं देता, जिंदगी में एक मरतबा नमाज नहीं पढ़ा, उससे आप जाके अपनी किस्मत मालूम करते हैं, अपने मुस्तकबल का फैसला उससे करवाते हैं, हैं? फ्यूचर वो कहाँ जानता है? अल्लाह से जो करीब भी नहीं है, अल्लाह का दुश्मन है वो, उससे आप अपने फ्यूचर के मुतालिक जाके सवाल करते हैं, भाई ये कर सकते, वो करना, ये करना नहीं करना। तो ये गैर शरई तरीके भी क्या है, मुसलमानों में पाए जाते हैं। लिहाजा सलातुल इस्तिखारा सिर्फ और सिर्फ जो मतलूब है और शरीयत ने जो हमको तालीम दी है, हदीस में आता है, सहाबा कहते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमु अस्हाबहु अल इस्तिखारति फिल उमूरि कुल्लिहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को दुनियावी तमाम मामलात में इस्तिखारे की तालीम देते थे, जिस तरह कुरान मजीद की तालीम देते थे। आप सल्लल्लाहु कहते, जब तुम में से किसी को कोई काम करने का इरादा हो, दुनियावी काम, वाजिब हराम मकरूह वाला नहीं, जो चीज जायज हो, जिसमें आपको इख्तियार हो करने ना करने का, उस काम में आपने कहा इदा हम्मा अहदुकुम बिल अम्र, जब तुम में से कोई किसी काम के करने का इरादा करे, फलयरका रकातैन, 2 रकात नमाज पढ़े, मिन गैरिल फरीदा, फर्द नमाज के अलावा, सुम्मा लियकुल, फिर उसके बाद कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका बिइल्मिका, ये दुआ पढ़ ले, आपका काम खत्म हो गया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बात आपके दिल में डाले या जो इरादा आपके दिल में पैदा हो, जिस तरफ आपका दिल माइल हो, जिसमें आपको इत्मीनान हासिल हो, हाँ, करने ना करने के एतबार से, वो आप अपना अमल अंजाम दे दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। इसके अलावा जितनी चीजें की जाती हैं सब गैर शरई हैं, सब हराम और बिदअत में दाखिल होती हैं। जो चंद चीजें हमने जैसे आपके सामने जिक्र किया, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम लोगों को किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। बातचीत कर सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं, बस दुआ कर लिए, खत्म, मसला यहीं तक है बस। वो नहीं कि अब इस्तिखारा कर लिए, किसी से बात नहीं करना, कुछ काम नहीं करना, जाके सिर्फ सो जाना, ये गलत चीज है। हमने कहा कि ये गलत है। वक्त कभी भी आप इस्तिखारा कर सकते हैं, ये नहीं कि सोने के वक्त ही इस्तिखारा करें, कभी भी आप इस्तिखारा कर सकते हैं। कोई मसला आपको दरपेश आ गया, अब आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं करना कि नहीं करना, आप इस्तिखारा कर लीजिए, दुआ पढ़, नमाज पढ़िए, दुआ पढ़िए, खत्म आपका मसला। अब आपको काम करना काम कीजिए, खाना पीना खाना पीजिए, सोना है सोइए, किसी से बात कीजिए, कोई मसला नहीं। लिहाजा जो आवाम में सारी चीजें फैली हुई हैं, जो लोग समझते हैं कि नहीं सो जाना अल्लाह ख्वाब में दिखला देगा कि करना कि नहीं करना, ये सारी गैर शरई तरीके हैं। किताब सुन्नत में इसका कोई सबूत नहीं।